महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी का जलवा देख उद्धव ठाकरे शुक्रवार के हाथ पांव फूले। हमारी श्रद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज में है। हमारी श्रद्धा के पात्र संभाजी महाराज हैं। हमारी श्रद्धा के पात्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान महाराणा प्रताप के प्रति है। हमारा सम्मान किसी विदेशी आक्रांता के प्रति नहीं हो सकता, कभी कतई नहीं हो सकता। योगी की रैलियों में उमड़े जन सैलाब ने बढ़ाई उद्धव की टेंशन। योगी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार, पार्टी के डीएनए का किया खुलासा। कांग्रेस और उनके महाअगाड़ी गठबंधन के नाम पर जुड़ा हुआ महाअगाड़ी गठबंधन जो तोड़ने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। कांग्रेस का इतिहास तो बांटने का ही रहा है। कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। जो बांटो और फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही थी, वही कार्य अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की इस मंशा को सफल नहीं होने देना। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की बांटो और फूट डालो राज करो की राजनीति को सफल नहीं होने देना है। कांग्रेस की आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने की इस राजनीति को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। महाराष्ट्र का महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले सीएम योगी का जलवा महाराष्ट्र में खूब देखने को मिल रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और 3 रैलियां एक दिन में एक साथ सीएम योगी ने की। और वहां पर जिस तरीके से उस रैली में जन सैलाब उमड़ा, जाहिर तौर पर वो एमवीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, फिर चाहे रैली पुणे की हो, चाहे कोल्हापुर से तस्वीरें आई हो, या फिर महाराष्ट्र के कराड़ विधानसभा में जो सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और जिस तरीके से वो कांग्रेस के नेताओं, उनकी नीतियों और उनके सहयोगियों यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का डीएनए है। इनका इतिहास जो है वो भारत के साथ धोखा देने का रहा है। इतना ही नहीं, मुगलों से लेकर तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम योगी किस तरीके से चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बरसे हैं और एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया है। सुनिए। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा गया था। आगरा में जब मैं निरीक्षण के लिए निकला तो मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा भाई मुगलों का भारत से संबंध क्या है? मुगलों का भारत से संबंध क्या है? तो लोगों ने कहा कि साहब इसमें औरंगजेब के शासन और मुगलों के शासन के प्रतीकों को यहां पर रख करके लोगों के लिए रखा जाएगा। मैंने कहा इन सबको हटाइए, इस म्यूजियम का नाम बदलिए, म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। हमारी श्रद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज में है। हमारी श्रद्धा के पात्र संभाजी महाराज हैं। हमारी श्रद्धा के पात्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान महाराणा प्रताप के प्रति है। हमारा सम्मान किसी विदेशी आक्रांता के प्रति नहीं हो सकता है, कभी कतई नहीं हो सकता है। और आज इसीलिए मैं आज यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, चुनाव चल रहा है। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है। एक तरफ जोड़ने वाली महायुति गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस
अजीत पवार, रामदास ठावरे, इन सबके नेतृत्व में एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। वह जोड़ने वाली ताकतें हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके महाअगाड़ी गठबंधन के नाम पर जुड़ा हुआ महाअगाड़ी गठबंधन जो तोड़ने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। कांग्रेस का इतिहास तो बांटने का ही रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने देश को बांटा, हिंदू समाज को बांटा, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। जो बांटो और फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही थी, वही कार्य कांग्रेस कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैंने कहा था, मैं इसीलिए कहता हूं, हम बंटे थे। अयोध्या में राम मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था। 500 वर्षों तक अयोध्या में हम लोग रामलला के लिए तरस रहे थे। बटे थे काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे मथुरा में, श्री कृष्ण जन्मभूमि का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो यहां पर मैं देखता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित हुए तमाम गढ़ और किले जो इस क्षेत्र के वैभव को, यहां के गौरव को बढ़ाने के प्रतीक हैं, उन सब पर अतिक्रमण होता है। हम बटे थे तो बप्पा रावल की गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव होता है। और इसलिए अब बंटना नहीं है। बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस भाव के साथ अब हमें इस चुनावी समर में पूरे देश को एकजुट करने के लिए फिर से कार्य करना है। और इसी भाव के साथ आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। बहन और भाइयों, ये वही भारत है 2014 के पहले पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, तो तब कांग्रेस के लोग कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार, यूपीए सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो क्योंकि संबंध खराब हो जाएंगे। उनके लिए देश हित की कीमत पर पाकिस्तान के साथ संबंध आवश्यक हो गए थे। और आज नया भारत है, पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का तो साहस नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, छोड़ता नहीं है। ये नया भारत है, अपने नागरिकों को बांटता नहीं है, सबका साथ और सबके विकास के नाम पर पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। ये नया भारत है, योजनाओं का लाभ सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। इस भाव के साथ कार्य करता है और उसी भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित,
कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त हो गई, पूरी तरह समाप्त हो गई। आतंकवाद की अंतिम ताबूत पर कील ठोकने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। अब कोई भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम फिर से धारा 370 को लाएंगे, यानी आतंकवाद को पनपाएंगे, निर्दोष नागरिकों को मरवाएंगे। कांग्रेस की इस मंशा को सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की बांटो और फूट डालो राज करो की राजनीति को सफल नहीं होने देना है। कांग्रेस की आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने की इस राजनीति को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार पोषक सरकारों को फिर से आने नहीं देना है। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। तो सीएम योगी को आपने सुना, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के डीएनए का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का डीएनए है कांग्रेस के अंदर, इनका इतिहास भारत के साथ धोखा देने का ही रहा है। कांग्रेस की कायरता, सत्ता पाने की जो इनकी कहीं ना कहीं जिद है, वो भारत को दो टुकड़ों में उन्होंने बांट दिया। लाखों हिंदू काटे गए। 1947 से लेकर किस तरीके से मुगलों आक्रांताओं का इन्होंने समर्थन किया, किस तरीके से औरंगजेब का गुणगान किया, ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही और कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने देश और हिंदुओं को बांटा है। ये तमाम बातें सीएम योगी ने महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर कही, लेकिन इसी धरती से वहां के महापुरुषों का वंदन करते हुए सीएम योगी ने महाराष्ट्र की जनता को महाविकास आघाड़ी और महायुति में क्या फर्क है ये भी समझा दिया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सीएम योगी लगातार महाराष्ट्र में उनकी ताबड़तोड़ 15 रैलियां थी और एक दिन में 3 रैली को उन्होंने संबोधित किया और जिस तरीके से लोगों में उनके लिए उत्साह देखने को मिला, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एमवीए के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि सीएम योगी ही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही वो चेहरा थे जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और उसके बाद एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये पीएम मोदी के जरिए कहा गया। और इन नारों का खूब असर जो है वो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिससे यह समझा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर इन चुनावों के बीच महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों का ही असर है कि योगी आदित्यनाथ के बयान से उद्धव ठाकरे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अन्य महाविकास आघाड़ी के नेता हो, वो इतना ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो मुगलों का नामो निशान मिटा रहे हैं और किस तरीके से अयोध्या जैसे मुद्दे को हल किया। इसके अलावा उन्होंने दरअसल जिस तरीके से इलाहाबाद में जो कुंभ है वो लगने जा रहा है, उसमें भी महाराष्ट्र की जनता को इनवाइट किया है। तो यही असर सीएम योगी का कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ जनता वहां पर पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इससे पहले सीएम योगी ने जो रैलियां की थी, हरियाणा से ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो सीएम योगी ने दिया था, जिसका खूब असर जो है वहां पर देखने को मिला था। और मैं आपको अगर एक रिकॉर्ड बताऊं तो दरअसल जो जम्मू कश्मीर है वहां पर सीएम योगी ने कुछ 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की और उन 5 में से 4 जगहों पर बीजेपी जीती, जिसमें बीजेपी किश्तवाड़ और कठुआ जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जीतने में भी कामयाब रही। इसके अलावा बात करें हरियाणा में तो योगी आदित्यनाथ ने कुल 20 विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर प्रचार किया। 20 में से 13 सीटें वहां पर जो है वो योगी आदित्यनाथ ने जहां पर प्रचार किया, बीजेपी जीती। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उम्मीद की जा रही है बीजेपी के जरिए, बीजेपी नेताओं के जरिए कि सीएम योगी ने जिस तरीके से पीएम मोदी से भी ज्यादा रैली को वहां पर संबोधित किया है,
कुल 15 रैली को संबोधित किया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या सीएम योगी उत्तर प्रदेश में जो अपना जलवा दिखा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र के इस चुनाव नतीजों में भी वो अपना जलवा दिखाने में कामयाब होंगे? और क्या जिस तरीके से महायुति के लिए वहां पर प्रचार करने गए, इसका असर जो है वहां पर होगा? क्या जीत महायुति की होगी या एमवीए की होगी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।